प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जीप पर सवार इल्लियाँ। मैंने भी सोचा चलो इसी बहाने पता लग जाएगा कि चने के पौधे होते हैं या झाड़। मैं जीप में सवार हो लिया। लेखक जीप में सवार हो लिया। रास्ते भर उसके विभाग के अन्य अफसरों की बुराइयां करता, उसका मनोरंजन करता रहा। कोई 1.5 घंटे बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां चारों तरफ खेत थे। वहां एक छोटा अफसर खड़ा इस बड़े अफसर का इंतजार कर रहा था। हम उतर गए। लेखक, जीप का ड्राइवर और कृषि अधिकारी, ये तीनों जीप से उतर गए। मैंने गौर से देखा, लेखक ने गौर से देखा, चने के पौधे होते हैं, खेत होते हैं, यानी समधन की घोड़ी कोई गलत नहीं खड़ी थी। वह वहीं खड़ी थी जहां हमारी जीप खड़ी थी। हम पैदल चलने लगे। चारों ओर खेत थे। मैंने एक किसान से पूछा, लेखक ने एक किसान से पूछा, तुम जब खेतों में खोदते हो तो क्या निकलता है? तुम जब खेतों में खोदते हो तो क्या निकलता है? वह समझा नहीं। किसान लेखक की बात को समझा नहीं। फिर किसान बोला, मिट्टी निकलती है। लेखक बोलते हैं, इसका मतलब है प्राचीन काल में भी यहाँ खेत ही थे। लेखक ने कहा, मेरी जरा इतिहास में रुचि है। खुदाई करने से इतिहास का पता चलता है। अगर खुदाई करने पर नगर निकले तो समझना चाहिए कि यहाँ प्राचीन काल में नगर था, और यदि सिर्फ मिट्टी निकले तो समझना चाहिए कि यहाँ प्राचीन काल में खेत थे। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, लेखक ने किसान से क्या पूछा, इससे उसकी बुद्धि के बारे में क्या पता चलता है? लेखक ने किसान से क्या पूछा, इससे उसकी बुद्धि के बारे में क्या पता चलता है? तो आप इसका उत्तर देंगे। लेखक ने किसान से पूछा, तुम जब खेतों को खोदते हो तो क्या निकलता है? इससे पता चलता है लेखक कम बुद्धि वाला है। लेखक ने किसान से पूछा, तुम जब खेतों को खोदते हो तो क्या निकलता है? इससे पता चलता है लेखक कम बुद्धि वाला था। लेखक ने किसान से पूछा, तुम जब खेतों को खोदते हो तो क्या निकलता है? इससे पता चलता है लेखक कम बुद्धि वाला है। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बड़ा अफसर छोटे अफसर से बातें करता जा रहा था। खेत में तो इल्लियाँ नहीं हैं। इस खेत में तो इल्लियाँ नहीं हैं। बड़े अफसर ने पूछा, जी नहीं है। छोटा अफसर बोला, कुछ नज़र तो आ रही हैं। जी हाँ, कुछ तो हैं। कुछ तो हमेशा रहती हैं। जी हाँ, कुछ तो हमेशा रहती हैं। खास नुकसान नहीं करती। जी खास नुकसान नहीं करती, फिर भी खतरा है। खतरा तो है, कभी भी बढ़ सकती है। जी हाँ, बढ़ सकती है। सुना है सारा खेत साफ कर देती हैं। बिल्कुल साफ कर देती हैं। इस खेत पर छिड़काव हो जाना चाहिए। जी हाँ, हो जाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा आप फरमाएं, छोटे अफसर ने नम्रता से कहा। फिर वे दोनों चुपचाप चलने लगे। जैसी पोजीशन हो मुझे बताना, मैं हुक्म कर दूंगा। और सुनो, जो हुक्म
मुझे चना चाहिए हरा बूट। बूट का यहाँ पर अर्थ होता है चने के पौधे को बूट कहा जाता है। मुझे चना चाहिए हरा बूट। घर ले जाना है जीप में रखवा दो। अभी रखवाता हूँ, अभी रखवाता हूँ। छोटा अफसर किसान की तरफ लपका, ओए क्या नाम है तेरा? यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, छोटा अफसर बड़े अफसर की हर बात का समर्थन क्यों कर रहा था? छोटा अफसर बड़े अफसर की हर बात का समर्थन क्यों कर रहा था? यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, छोटा अफसर बड़े अफसर की हर बात का समर्थन क्यों कर रहा था, तो आप इसका उत्तर देंगे छोटा अफसर बड़े अफसर की हर बात का समर्थन उसकी चापलूसी करने के लिए कर रहा था। छोटा अफसर बड़े अफसर की हर बात का समर्थन उसकी चापलूसी करने के लिए कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। छोटा अफसर किसान की तरफ लपका, ओए क्या नाम है तेरा? किसान भागकर पास आया। किसान भाग करके या दौड़ करके अफसर के पास आया। छोटे अफसर ने उसे घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है? किसान बोलता है, नहीं है हजूर। लेखक अफसर बोलता है, अबे थी ना, वो कहाँ गई? किसान बोला, हजूर पता नहीं कहाँ गई। अबे बता कहाँ गई सब इल्ली? किसान हाथ जोड़े कांपने लगा। उसे लगा कि इस अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा। छोटे अफसर ने क्रोध से सारे खेत की ओर देखा और फिर बोला, अच्छा खैर जरा हरा हरा चना छांटकर साहब की जीप में रखवा दे। चल जरा जल्दी कर। किसान खेत से चने के पौधे उखाड़ने लगा। छोटा अफसर उसके सिर पर तना खड़ा था। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, छोटे अफसर ने किसान को घुड़क कर क्या कहा? उसने ऐसा क्यों कहा होगा? छोटे अफसर ने किसान को घुड़क कर क्या कहा? उसने ऐसा क्यों कहा होगा? तो आप इसका उत्तर देंगे छोटे अफसर ने किसान को घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है? अबे थी ना, वो कहाँ गई? छोटे अफसर ने किसान को घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है? अबे थी ना, वो कहाँ गई? छोटे अफसर ने किसान को घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है? अबे थी ना, वो कहाँ गई? आगे बढ़ते हैं। इधर मैं और बड़ा अफसर चहलकदमी करते रहे। वह बोला, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। वह जाने क्या क्या बोलने लगा। उसने मुझे मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवन पर लिखी कविता सुनाई, जो उसने 8वीं कक्षा में रटी थी। कहने लगा, मेरे मन में जब यह कविता उठती है, मैं जीप पर सवार होकर खेतों में चला आता हूँ। मैं बूट तोड़ते किसान की ओर देखता हुआ सोचने लगा। बूट यहाँ पर चने के पौधे को कहा जाता है। मैं बूट तोड़ते
किसान की ओर देखता हुआ सोचने लगा। गुप्त जी को क्या पता था कि वे यह कविता लिखकर क्या नुकसान करवा देंगे। कुछ देर बाद हम लोग जीप पर सवार होकर आगे बढ़ गए। किसान ने हमें जाते देख राहत की सांस ली। जीप में काफ़ी हरा चना पड़ा था। मैं खाने लगा, वे लोग भी खाने लगे। एकाएक मुझे लगा कि जीप पर 3 इल्लियाँ सवार हैं। जीप पर 3 इल्लियाँ सवार हैं। कौन कौन सी इल्लियाँ? एक तो जीप का ड्राइवर या चालक, दूसरा लेखक, तीसरा कृषि अधिकारी। इन तीनों को इल्लियाँ कहा गया है। ये 3 इल्लियाँ जीप पर सवार हैं जो खेतों की ओर चली जा रही हैं। 3 बड़ी बड़ी इल्लियाँ, सिर्फ 3 ही नहीं, ऐसी हजारों इल्लियाँ हैं। ये 3 इल्लियाँ ही नहीं, ऐसी इल्लियाँ हमारे देश में हजारों इल्लियाँ हैं, लाखों इल्लियाँ हैं। वे सिर्फ चना ही नहीं खा रही, सब कुछ खाती हैं और निःशंक जीपों पर सवार होकर चली जा रही हैं। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, बड़े अफसर ने गुप्त जी की कविता सुनाकर क्या अनर्थ कर डाला? बड़े अफसर ने गुप्त जी की कविता सुनाकर क्या अनर्थ कर डाला? तो आप इसका उत्तर देंगे। बड़े अफसर ने लेखक को गुप्त जी की कविता ग्राम्य जीवन सुनाई। कविता सुनाकर अफसर कहने लगा, मेरे मन में जब यह कविता उठती है तो मैं जीप पर सवार होकर खेतों में चला आता हूँ। इसी कारण खेतों से चने के पौधे उखड़वाकर अनर्थ कर डाला। बड़े अफसर ने लेखक को गुप्त जी की कविता ग्राम जीवन सुनाई। कविता सुनाकर अफसर कहने लगा, मेरे मन में जब यह कविता उठती है तो मैं जीप पर सवार होकर खेतों में चला आता हूँ। इसी कारण खेतों से चने के पौधे उखड़वाकर अनर्थ कर डाला। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, बड़े अफसर ने गुप्त जी की कविता सुनाकर क्या अनर्थ कर डाला? तो आप इसका उत्तर देंगे। बड़े अफसर ने लेखक को गुप्त जी की कविता ग्राम जीवन सुनाई। कविता सुनाकर अफसर कहने लगा, मेरे मन में जब यह कविता उठती है तो मैं जीप पर सवार होकर खेतों में चला आता हूँ। इसी कारण खेतों से चने के पौधे उखड़वा कर अनर्थ कर डाला। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। इस पाठ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और घर पर इस पाठ को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें, इसको समझें, ताकि इस पाठ से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।